क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स। स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी होता क्या है। इससे पहले स्टार्टिंग से पहले एक चीज़ का हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ। उस टाइम या उस पीरियड में लैंडलॉर्ड एंड वॉरियर ऑफ चीफ जो थे वो लोग बहुत पावरफुल होते थे और वो लोगों को क्या बोला जाता था, वो लोगों को बोला जाता था सामंत। सामंत बोला जाता था, सामंत बोला जाता था। सामंत या सबऑर्डिनेट बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। तो लैंडलॉर्ड एंड चीफ वॉरियर चीफ या सेना प्रधान जो होते थे उसे क्या बोला जाता था, सामंत बोला जाता था या सबऑर्डिनेट बोला जाता था। सामंत जो होते थे वो लोग किंग के लिए गिफ्ट ले जाते थे या टैक्स जो है टैक्स को कलेक्ट करके लेके जाते थे। और किस में किंग को किस चीज़ में सपोर्ट करते थे, मिलिट्री सपोर्ट करते थे सामंत लोग। आस्ते आस्ते क्या हो गया कि ये सामंत लोग जो थे वो अपना पावर को गेन करने लगे और पावर गेन करते करते वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड वेल्दी हो गए। एंड दे खुद को वो लोग क्या डिक्लेयर करते थे, दे डिक्लेयर्ड देम महासामंत। खुद को क्या बोल के वो लोग डिक्लेयर कर दिए, महासामंत बोल के डिक्लेयर करते थे। एंड महामंडलेश्वर दे डिक्लेयर देमसेल्फ महासामंत और महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और द रीजन। कोई भी एक जगह का ग्रेट लॉर्ड, सबसे महान कौन हो गया, महामंडलेश्वर। तो सामंत लोग को क्या किया, वो लोग पहले किंग लोगों को तो गिफ्ट देते थे और किंग को सोल्जर का जो सपोर्ट दिया करते थे। बाद में वो लोग खुद को क्या बोल दिए, महासामंत बोल दिए और महामंडलेश्वर बोल दिए। इसका मतलब ये होता है कि वो लोगों का जो पावर था वो दिन ब दिन इंक्रीज होते गया। 7th to 12th सेंचुरी में क्या होता था, इंडिया डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स। एंड यहाँ पर कौन क्या करता था, हर एक स्मॉल पार्ट में सामंत लोग होते थे और वो लोग अपना पावर गेन करके बाद में किंग लोग को पहले तो वो लोग किंग का बात मानते थे, किंग को हेल्प भी करते थे। बट जितना वो लोगों का पावर बढ़ते गया, सामंत लोग एक एक जगह में क्या किया, खुद को महामंडलेश्वर या महासामंत घोषित करके जो पूरा कंट्रोल है अपना हाथ में ले लिया। कौन लोग, सामंत लोग। ओके, दैट टाइम इंडिया में 3 बिग एंड पावरफुल जो स्टेट थे वो स्टेट हो गया। एक था गुर्जर प्रतिहार, सेकंड वन इज़ पलास एंड थर्ड वन इज़ राष्ट्रकूट। ये 3 पावरफुल स्टेट थे। एंड इस स्टेट में गुर्जर प्रतिहार किनका कंट्रोल में था, ये चौहान या चौहामनाज लोगों को कंट्रोल में था गुर्जर प्रतिहार जो स्टेट था वो। सेकंड राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट का मेन कौन था या जो पावर कंट्रोल कौन करता था, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग पावरफुल हुआ। ओके, तो ये दंती दुर्ग जो थे वो किसका सबऑर्डिनेट या सामंत थे, चालुक्य जो कर्नाटक में उसका सबऑर्डिनेट या सामंत थे दंती दुर्ग क्या किए, ये दंती दुर्ग ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड में इट मीन्स दंती दुर्ग जो सामंत थे और वो किसके अंडर में काम करते थे, किंग के अंडर में काम करते थे। लेकिन बाद में ये क्या किया, ओवरथ्रू किया। मतलब ये जो किंग का जो पावर है उसको उससे हट के या उसका विरुद्ध जाके या उसका अगेंस्ट में जाके अपने आप को महासामंत या किंग घोषित कर लिया और पूरा कंट्रोल अपना हाथ में ले लिया। इसके लिए वो क्या किए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ की है वो क्या किए, एक रिचुअल परफॉर्म किए। दंती दुर्ग परफॉर्म अ रिचुअल हिरण्यगर्भ को परफॉर्म किया। ये हिरण्यगर्भ होता क्या है, ये एक रिचुअल था जिसमें जिसको क्या बोला जाता है, गोल्डन ओम भी बोला जाता है, हिरण्यगर्भ। ये एक यज्ञ था जिससे द्वारा वो क्या ये करके वो दिखा दिया कि वो किसी के अंडर नहीं है, वो अपने एक फ्रीडम फाइटर है, वो अपना
जो वो खुद एक किंग है। इस चीज़ को वो प्रूव किया किससे? हिरण्यगर्भ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? हु परफॉर्म हिरण्यगर्भ। ओके, हिरण्यगर्भ इसका और एक मीनिंग रुकता है जो है रिबर्थ ऑफ क्षत्रिय। रिबर्थ ऑफ क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय लोग का पुनर्जन्म हुआ। क्या बोला वो हिरण्यगर्भ करने के बाद कि क्षत्रिय लोग जो है फ्रीडम है और वो लोग का पुनर्जन्म है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आफ्टर द रिचुअल ऑफ हिरण्यगर्भ दंतिदुर्ग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ किंग। इसके इंस्पायर होके क्या होता है? मयूर शर्मन, जस्ट अ मिनट, मयूर शर्मन जो एक सामंत थे, कहाँ के? ये कर्नाटक के सामंत थे। और ये दंतिदुर्ग से इंस्पायर होकर ये भी खुद को क्या एज आ किंग डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, एज आ किंग डिक्लेयर करते हैं। एंड गुर्जर पतिहार जो इस पार्ट में था, इस पार्ट में क्या होता है? इस पार्ट का किंग था हरिचंद्र। वो भी अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करते हैं और पावर पूरा अपना हाथ में ले लेते हैं। ये तो कंडीशन था, सामंत लोगों का कंडीशन था। इस टाइम क्या था? ये जो पार्ट था ये था गुर्जर पतिहार, पलाश और ये राष्ट्रकूट। ये तीनों पार्ट में हमेशा एक चीज़ को लेके लड़ाई होता था या फाइट होते रहता था। वो पार्ट कौन सा था? वो था लड़ाई का लोगों का जो मेन रीज़न था वो था ये कौनज को लेके तीनों जो स्टेट था उसका लड़ाई होता था। जो लड़ाई होता था उसको बोला जाता था त्रिपाठीज फाइट बोला जाता था। त्रिपाठीज फाइट और त्रिपाठीज वॉर बोला जाता था। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। एंड खुद को पावरफुल दिखाने के लिए तभी जो किंग लोग होते थे या सामंत लोग होते थे वो लोग क्या करते थे? टेम्पल बनाते थे। इसीलिए जब ये कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं तब वहाँ पर क्या क्या टेम्पल बनाता था वो भी देखना हम लोगों को ज़रूरी है। उस पीरियड में विष्णु क्या थे? विष्णु एज अ नरसिम्हा, इट्स मीन्स मैन लायन। विष्णु को किस रूप में दिखाया जाता था? मैन लायन के रूप में दिखाया जाता था। और ये कहाँ पर था? ये एलोरा कैब में विष्णु का जो स्थापना हुआ था ये विष्णु थे एलोरा कैब। और ये एलोरा कैब कहाँ पर थे? ये एलोरा कैब था राष्ट्रकूट में। ओके, राष्ट्रकूट इस प्लेस में थे एलोरा केव। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एलोरा केव कहाँ पर था? तो राष्ट्रकूट में था। इसके अलावा और जो बना गुर्जर पतिहार स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन खाजुराहो। गुर्जर पतिहार यहाँ पर एक टेम्पल बना जो क्या था? खाजुराहो टेम्पल जो अभी भी यूनेस्को जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर चुका है। यहाँ पर जो टेम्पल था गुर्जर पतिहार में वो टेम्पल था खाजुराहो टेम्पल। ओके, दिस टेम्पल जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, तो टेम्पल हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर कि क्या क्या टेम्पल था उस कंडीशन में। ओके, उस पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम या शासन प्रणाली का जो सिस्टम था वो क्या थे? देखो, वहाँ पर पावरफुल जो लोग होते थे उन लोगों का कुछ टाइटल होता था। टाइटल मीन्स उन लोगों का जो उपाधि होता था ये टाइटल होता था। उस क्या क्या टाइटल होता था? महाराजा अधिराजा। इट्स मीन्स ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग। ग्रेट किंग और ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, राजाओं का राजा। इट्स मीन महाराजा अधिराज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइम का ये टाइटल होता था। इसके अलावा जो टाइटल था वो है त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये भी एक टाइटल था। इसका मीनिंग क्या था? लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, मतलब तीनों और का गॉड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुवन चक्रवर्ती। ये सब टाइटल हुआ करता था उस पीरियड में। दैट टाइम 2 टाइप ऑफ टैक्स कितना टाइप का होता था? 2 टाइप का टैक्स होता था। फर्स्ट वन इज़ वेटी, सेकेंड वन इज़ कदमई। वेटी किसे बोलेंगे? टेक नॉट इन कैश बट इन द फोर्स ऑफ लेबर। इसमें क्या करता था? इसमें कोई कैश नहीं लिया जाता था। इसमें क्या लोगों को काम करके काम करना होता था। किंग का ये सामंत लोगों को काम करना पड़ता था, वो एक तरफ का टैक्स होता था। ओके, एंड कदमई क्या था? कदमई था लैंड रेवेन्यू था कदमई। लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड से जो प्रोडक्टिविटी होगा उससे जो भी प्रोडक्ट होगा उसको बेच के सेल करके जो पैसा होगा उसमें कुछ पार्ट
किंग को देना पड़ेगा या सामंत लोगों को देना पड़ेगा, वो हो गया कदमई। कदमई मतलब पैसा से इसको पे करना पड़ता था, इसको इसमें लेबर या काम करके पे करना पड़ता था। ओके, जो टैक्स लिया जाता था या जो लोग टैक्स पे करते थे, वो टैक्स का काम क्या होता था, उस टैक्स क्या होता था, उस टैक्स का जो मनी होता था या काम होता था, उसमें उसको किस चीज़ में लगाया जाता था, उसको लगाया जाता था फाइनेंशियल स्टैब्लिशमेंट के लिए। फाइनेंशियल स्टैब्लिशमेंट मीन्स कॉन्स्ट्रक्ट टेम्पल, टेम्पल बनाने के लिए। एज वी नो दैट कि टेम्पल क्या होता था, टेम्पल पावर को दिखाने के लिए होता था। किंग लोग अपना पावर को दिखाने के लिए टेम्पल बनाते थे। तो जो टैक्स लिया जाता था उसमें कॉन्स्ट्रक्ट टेम्पल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता था। और लड़ाई के टाइम सोल्जर लोगों को जो खर्चा होता था या सोल्जर लोगों को जो मनी या खाना वाना का ज़रूरत पड़ता था, वो इस टैक्स से पूरा किया जाता था। ओके, टैक्स कितना टाइप का होता था, बेटी एंड कदमई। ओके, किंग्स renewed the ब्राह्मण with the grant of land on copper plate। ब्राह्मण लोगों को किंग लोग क्या अपना जो ज़मीन देता था, उस ज़मीन को देने से पहले या खेती करने देता था, उस ज़मीन में एक कॉपर प्लेट में एक सील मारा जाता था। उस सील को मार के ज़मीन दिया जाता था। ठीक है, विद द रॉयल सील। क्या सील मारा था, और ये जो प्लेट होता था ये किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, ये संस्कृत लैंग्वेज में एंड तमिल लैंग्वेज में लिखा होता था। ये सील क्या काम में आता था, ताकि किंग जो ज़मीन देते थे ब्राह्मण लोगों को, उस ज़मीन में सील मार के दिया जाता था। वो इस तरह का सील होता था। ओके, हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे तब क्या देखे थे, यहाँ पर था गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर पालस और यहाँ पर था राष्ट्रकूट, और इस पॉइंट में था कौनज। इस पार्ट को लेके क्या होता था, हमेशा इस तीनों के बीच में लड़ाई होता था। इसीलिए ये जो लड़ाई होता था, ये जो फाइट होता था, उस फाइट को क्या बोला जाता था, थ्री पार्टी स्ट्रगल बोला जाता था। ओके, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ थ्री पार्टी स्ट्रगल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कौनज को लेके जो गुज्जर प्रतिहार, पालस एंड राष्ट्रकूट, ये लोगों का जो लड़ाई होता था उसे हम लोग थ्री पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं। दैट पीरियड, उस पीरियड में क्या होता था, पावर के दिखाने के लिए क्या बनाया जाता था, टेम्पल बनाया जाता था। ओके, तो पावर डेमोन्स्ट्रेट बाय बिग टेम्पल, जितना बड़ा टेम्पल होगा उस हिसाब से आंका जाता था कि किंग कितना पावरफुल है। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि 997 टू 1030 इस टाइम मोहम्मद गजनी, कौन था, सुल्तान महमूद गजनी इंडिया में अटैक किया। इंडिया, ये कहाँ से थे, ये अफ़गानिस्तान में थे। और अटैक करने के बाद सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। इसका हम लोगों को इसके बारे में पूरा सब इस चीज़ के बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है ऑल-बिरूनी जो बुक लिखे थे किताब उल हिंद से, इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलता है जानकारी हम लोगों की, मोहम्मद गजनी आए थे और इंडिया में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किए थे। क्यों डिस्ट्रॉय किए थे, क्योंकि टेम्पल किस चीज़ को दिखाता था, किंग का पावर को दिखाता था। इसलिए अगर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना मतलब क्या, किंग का पावर को डिस्ट्रॉय करना हुआ। से मोहम्मद गजनी अटैक किए कैप्चर करने के लिए इंडिया को, उसी तरह चौहान लोग अटैम्प्ट किए गुजरात एंड गाज़ियाबाद में अटैम्प्ट किया कि यहाँ का जो पूरा पावर है अपना कंट्रोल में लेने के लिए ये लोग भी कोशिश किए। द सेम वे पृथ्वीराज जो चौहान थे वो किनको हराए, मोहम्मद घोरी को हराए। कब हराए, 1191 में। बट इन द नेक्स्ट ईयर 1192 में वो गौरी से हार गए पृथ्वीराज चौहान। तो ये था उस टाइम का जो वॉरफेयर थे उसके बारे में, कहाँ पर त्रिपाठीज लड़ाई हुआ, फिर कहाँ पर चौहान सोमनाथ टेम्पल डैमेज किए, फिर पृथ्वीराज चौहान, फिर चौहान, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए वॉर के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया के बारे में। और साउथ इंडिया में सबसे पावरफुल जो स्टेट था और मेन या पावरफुल या प्रमुख स्टेट जो था वो था चोला। और चोला स्टेट जो था इसमें ये किसका अंडर में था, ये अंडर था मुत्तियार के अंडर में था, MATRA, मुत्तियार के अंडर था। मुत्तियार हेल्प पावर इन द कावेरी डेल्टा। ये कहाँ पर था, ये कावेरी जो रिवर था उस कावेरी रिवर के डेल्टा में ये चोला का जो पार्ट था, वो चोला जो किंगडम था वो था। ओके, ये किसका अंडर में था, ये किसका सामंत में अंडर में था, ये था पाला लोग का सबऑर्डिनेट था या सामंत में था ये पार्ट।
जो चोला का यहाँ का मेन कौन था, यहाँ पर मेन जो मुत्तियार थे, मुत्तियार को कौन हराया, मुत्तियार को हराया विजयालय। विजयालय मुत्तियार को हराकर इसको चोल का जो पार्ट, चोल को पूरा कैप्चर कर लिया। ओके, मुत्तियार कैप्चर डेल्टा फ्रॉम द मुत्तियार इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। ही बिल्ड तंजावुर, और यहाँ पर एक टाउन बनाया जिसका क्या नाम था, विजय क्या टाउन बनाया, तंजावुर टाउन को बनाया। एंड यहाँ पर बहुत सारा टेंपल था, एक टेंपल बना, उसमें एक खास टेंपल, कौन सा टेंपल बनाया यहाँ पर विजयालय ने टेंपल बनाया निसुबा सुदिनी NISHU निसुबा सुदिनी, ये टेंपल को बनाया। इसके बाद चोल का जो स्टेट था, चोला स्टेट था, उसमें कौन आया, विजयालय के बाद आता है राजा राजा वन। ये किनके संत है, ये थे परांतक टू का संत है राजाराज वन। इस राजाराज वन सबसे जो चोल जो स्टेट था उसका सबसे पावरफुल किंग थे। और ये इनका सन का क्या नाम था, इनका सन का नाम था राजेंद्र चोल। ओके, ये सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि चोल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल किंग का नाम क्या है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, राजराज वन। राजराज वन के बाद उनके जो सन थे वो थे राजेंद्र वन कैप्चर गंगा डेल्टा श्रीलंका एंड साउथ इंडिया का कुछ पार्ट को कैप्चर किए थे। और राजेंद्र चोल का टाइटल क्या था, राजेंद्र चोल का जो टाइटल था वो था, राजेंद्र चोल का जो टाइटल लिख लिए थे गंगाई चोंडल मतलब गंगा डेल्टा को कैप्चर किया था बोल के। यहाँ पर एक जगह था जहाँ पर वो कैप्चर किया था, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, गंगाई चोंडल बोला जाता है। एंड राजेंद्र चोल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, ये जो इन्वेंट किए थे वो क्या था, वाटरवे से किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा चोल किंग है जो वाटरवे से इन्वेंट किया था, या उसका जो साम्राज्य, उसका जो स्टेट, उसका जो किंगडम को फैलाया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, राजेंद्र चोल। इसी पीरियड में, चोला पीरियड में कुछ टेंपल बना था, जो टेंपल सब बनता उसमें से कुछ खास टेंपल था। वो टेंपल था तंजावुर का टेंपल और गंगाई कोंडा का जो टेंपल सब था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ओके, और ये जो टेंपल सब बनाए थे वो कौन बनाया था, राजा राज बनाया था और राजेंद्र चोल ने बनाए थे ये सारा टेंपल। चोला जो टेंपल सब होता था वो मेनली कौन सा मिनरल से बनता था, या कौन सा ये ब्रोंज यूज होता था, उसमें ब्रोंज यूज़ होता था ज़्यादातर। और ये जो ब्रोंज यूज होता था, ये वर्ल्ड फाइनेस्ट जो ब्रोंज है वो यूज़ किया जाता था ज़्यादातर। जो मूर्ति होता था, जो इमेजेस होता था, वो ये ब्रोंज से बनाया जाता था। अभी हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। चोल लोगों के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या था, उस टाइम हम लोग को कुछ खास यूनिट मिलता है, उस यूनिट को हम लोग को देखना पड़ेगा, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जैसे उस टाइम हम लोगों को मिलता था ऊर। ये ऊर क्या होता था, ये सेटलमेंट ऑफ पीजेंट होता है। ये सेटलमेंट ऑफ पीजेंट मतलब एक पीजेंट लोगों का, या जो किसान लोग होता था, किसान लोगों का ग्रुप होता था, ये इसे बोला जाता था ऊर। ओके, एंड सेकंड होता था नाडू क्या होता था, ग्रुप ऑफ विलेजेस। बहुत सारा विलेज को लेके जो ग्रुप बनता था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाडू। और नाडू लोगों का काम क्या था, ये लोग जस्टिस को देखते थे एंड टैक्स कलेक्शन करते थे। ओके, एंड सुपरवाइज्ड बाय द विल्ला कास्ट रिच पीजेंट। और इसको सुपरवाइज कौन करता था, विल्ला बोल के कास्ट था, विल्लाल कास्ट बोलता था। वो लोगों का जो वो लोग वही कास्ट से कोई पावरफुल पर्सन जो होता था वो ये नाडू को कंट्रोल करता था। उस पीरियड में कुछ टाइटल होता था, जैसे मुवेंद्र किसे बोला जाता था, जो पीजेंट सर्विंग थ्री किंग, जो तीन किंग का जो ये मतलब सर्व करता था, जिसे उसे मुवेंद्र बोला जाता था। ओके, और उस टाइम भेलन भगई क्या होता था उस पीरियड में, ये लैंड नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट प्रॉपर्टीज। जो लैंड होता था, जो नॉन ब्राह्मण लोगों को, जो लोग ब्राह्मण नहीं है, वो लोगों का जो लैंड प्रॉपर्टी होता था, जमीन जो होता था, जो नॉन ब्राह्मण लोगों का जो ज़मीन होता था, उसे हम लोग बोला जाता था वेलन भगाई बोला जाता है। और
तो ब्रह्मदया मतलब क्या होता था, ब्राह्मीण लोगों को जो लैंड दिया जाता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, उस टाइम में क्या बोला जाता था, ब्रह्मदया। ब्रह्मदया। और स्कूल के लिए जो ज़मीन दिया जाता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, साला भागा। साला भागा बोलते थे। पाठशाला, उस पाठशाला से साला का पाठ लिया गया है और साला भागा बोला जाता था। देवादाना किसे बोला जाता था, देवादाना बोला जाता था जो लैंड टेम्पल बनाने के लिए दिया जाता था उसे हम लोग उसे उस टाइम बोला जाता था देवादाना। और पल्ली चद्दनम किसे बोला जाता था, जो जैन लोगों को जो लैंड गिफ्ट किया जाता था उसे बोला जाता था। ओके, तो ये सारा था क्या, चोला डायनेस्टी के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखे हम लोग, उसमें टैक्स देखे क्या क्या होता था, कौन कौन किंग था, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए।